हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कम समय में हम एसएसटी की तैयारी कैसे करें जिससे हमारा 10th बोर्ड का जो एग्जाम है वो अच्छा से अच्छा क्लियर हो सके। सबसे पहले यह हम जानते हैं कि अभी हमारे पास समय बहुत कम है। सिर्फ हमारे पास 3 दिन का समय बचा है जिसमें हम पूरे एसएसटी को कैसे कवर करें, यह जानने के लिए कि पहले ऐसा क्या पढ़े, हम एसएसटी के किस पार्ट में कौन सा भाग पढ़े ताकि हम कम समय में उस टॉपिक को कवर कर अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकें। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएसटी में 4 भाग है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और इतने सारे चैप्टरों में एक साथ पूरा तैयार करना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम एक नई रणनीति से पढ़ें और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करें तो शायद हम एसएसटी में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा क्या पढ़ें और किस टॉपिक को हम अधिक से अधिक कवर करें ताकि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सबसे पहला, बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट और रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स क्या है। बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट जो है वह ऑटोमन एम्पायर का ही एक पार्ट था जो अपनी आजादी के संघर्ष के लिए संघर्ष कर रहा था। बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट और रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल से रिलेटेड टॉपिक्स को आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और से रिलेटेड क्वेश्चन को आप पढ़ें तो शायद आप अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसका जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व में किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ा, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप देखें। साथ ही साथ यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, अर्थात इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, अर्थात वह एक यूनाइटेड स्टेट से कैसे अलग होकर एक अलग देश बना और क्या उसका रणनीति रहा और किस तरह वह अपने विकास के लिए उससे अलग होने के लिए यूनिफिकेशन अपने अलग देश बनाया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप पढ़ें। और साथ ही साथ रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब है फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म, यानी कि अपने देश के लिए राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाना और कैसे एक देश में लोग जो है अपने देशभक्ति को जगाते हुए अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ता है और किस प्रकार उसकी भूमिका जो है वह रहती है कल्चर का। कल्चर का मतलब ट्रेडिशन, जो कस्टम्स हमारा है, लोगों ने अपने कस्टम के द्वारा, अपनी संस्कृति के द्वारा अपने राष्ट्र में, अपने देश में राष्ट्रवाद को किस तरह से जन्म दिया, किस तरह उसमें पेट्रियोटिज्म का फीलिंग्स क्रिएट किया, इस तरह सारे रिलेटेड चीजों को आप देखेंगे। साथ ही साथ दुनिया में जो नेशनलिज्म क्रिएट हुआ उसके साथ साथ हमारे देश इंडिया में भी इस तरह का नेशनलिज्म जो है वह क्रिएट हुआ और वह इंडिया में नेशनलिज्म क्रिएट करने में गांधी जी का क्या रोल रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी हमारे देश के एक महान नेता थे जिन्होंने आजादी के लिए कई संघर्ष किए, कई तरह के आंदोलन चलाए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे बहुत सारे, दांडी मार्च, ऐसे बहुत सारे आंदोलन चलाए भारत की आजादी के लिए। उनका यह रोल किस प्रकार रहा, उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे हमारा देश आजाद हो पाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप देखेंगे। उन्होंने दांडी मार्च किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया,
क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके फलस्वरूप हमारा देश आजाद हो गया। तो उसकी भूमिका से संबंधित ये प्रश्न आप को कवर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, साइमन कमीशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। साइमन कमीशन क्या है इसके बारे में पढ़े, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में आप पढ़े। साथ ही साथ हमारे देश की आजादी में या विश्व की आजादी में, उसके फ्रीडम स्ट्रगल में विमेंस का क्या रोल रहा है, महिलाओं की क्या भूमिका रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो स्ट्रगल हुआ, जो हमारे आजादी के लिए लड़ाई हुई, उसमें महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। उसका क्रूशियल रोल जो है विमेंस का रहा है। और उन्होंने भले उसकी संख्या कम हो, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट, मीटिंग्स और बहुत सारे एजिटेशंस के द्वारा उन्होंने अपने रोल को अपना निभाया है और आजादी दिलाई है और अपने स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़कर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं अपने अधिकारों को प्राप्त किया है। उसके बाद कलेक्टिव बिलोंगिंग्स और ल्यूकवार्म रिस्पांस ऑफ दलित एंड मुस्लिम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। कहने का अर्थ है कि ल्यूकवार्म रिस्पांस ऑफ दलित एंड मुस्लिम्स इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, अर्थात कहने का मतलब है दलितों का और मुस्लिमों का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रति उनका जो ल्यूकवार्म, मतलब उसका हल्का सीधा मतलब है कि वो अच्छी ढंग से यानी फुली रिस्पॉन्सिबल होकर उसमें भाग नहीं ले सके। इसका क्या कारण है इसके बारे में पढ़े। साथ ही साथ सिल्क रूट क्या है एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसका क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं सिल्क रूट व्यापार के लिए था और समुद्री मार्ग के द्वारा सिल्क का व्यापार किया जाता था, जिसके कारण इसका सिल्क रूट का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जाने। साथ ही साथ कोलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका का उपनिवेश कैसे हुआ, स्थापित हुआ, इसके बारे में। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में आप पढ़िए। और प्रिंट एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, अर्थात प्रिंट का फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर क्या इंपैक्ट हुआ, इसके बारे में पढ़ें। साथ ही साथ और ये लास्ट है कि जस्टिफिकेशन ऑफ डायलॉग्स ऑफ मार्टिन लूथर एंड मेटरनिच के बारे में, उसका क्या क्रूशियल रोल रहा है, उसके डायलॉग्स का क्या आप औचित्य है, इसका जस्टिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को आप कवर करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।